तो चलो आज पढ़ते हैं अपन वापस एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर और लेक्चर कौन सा बताओ? फोर्थ लेक्चर पढ़ते हैं। कौन सा लेक्चर पढ़ेंगे आज अपन? फोर्थ लेक्चर पढ़ेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर का फोर्थ लेक्चर पढ़ेंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के फोर्थ लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? थोड़ा बहुत एलिमेंट के बारे में जानेंगे। किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर मास नंबर लिखते हैं। सो यहाँ पे एक्स एलिमेंट है और जेड क्या है बताओ? एटॉमिक नंबर। एक्स क्या चीज है बताओ? एटॉमिक नंबर। ये किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होगा। ए क्या चीज है? मास नंबर। ये किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा। ठीक है। अब इस पे अपन क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ। बेरिलियम 4 9। कंपेयर करके बताओ मास नंबर कितना है? कितना देखा? 9। एटॉमिक नंबर कितना है? जेड। और जेड किसके इक्वल होता है बताओ? नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। अब अपन को पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू क्या होता है? मास नंबर। वो 9 दे रखा है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता रहा है, बताना है अपन को। राइट। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 4 इक्वल्स टू 9। सो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया बताओ? 5। अब ये बेरिलियम न्यूट्रल स्पेस है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा बताओ? कितना आ जाएगा? 4। एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा फॉर न्यूट्रल स्पेस। ठीक है। फिर दूसरा कंपाउंड देते हैं, जैसे 6C12 कार्बन है। मास नंबर कितना है बताओ? 12। सीधा सीधा दिख रहा है। एटॉमिक नंबर कितना है? नीचे कितना लिख रहा है? जेड। ये किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए। न्यूट्रल स्पेस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इक्वल। प्रोटॉन कितना है? 6, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? 6। और अपन को पता है मास नंबर कितना है बताओ? 12। मास नंबर कितना है? 12। वो किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज 6 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा? 12 - 6 विच इज इक्वल्स टू 6। ठीक है। जैसे अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आयरन Fe26 और मास नंबर 56 है। तो यहाँ पे ए विच इज मास नंबर कितना आ जाएगा बताओ? 56। एटॉमिक नंबर कितना है बताओ? 26। इसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल बोलते हैं। सो यहाँ पे अपन को पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन 26 है प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन इक्वल्स टू वैल्यू क्या? 56। सो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा? 56 - 26 कितना आ जाएगा ये? 30। ठीक है। फॉर न्यूट्रल स्पेस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इक्वल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 26। ठीक है। ये तो न्यूट्रल स्पेस के लिए अपन ने बातें कर ली। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन है उसके बारे में अगर हम बात करूं तो मैं क्वेश्चन दूं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन फॉलोइंग। एक सल्फेट है, एक सिंपल देता हूं मैं, एक एल्यूमिनियम +3। पहले अपन क्वेश्चन करते हैं एल्यूमिनियम +3 में। एक्चुअली एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ? 13। और मास नंबर कितना होता है? 27। तो जेड कितना हो जाएगा यहाँ से? 13। और मास नंबर कितना हो जाएगा? 27। अब अपन को पता है नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर विच इज 13 प्रोटॉन के इक्वल होगा।
दूसरा चीज भी पता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 13, वो किसके इक्वल होगा 27। तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा बताओ 14। अब बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। किसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रल स्पीसी में अगर पहले कितने थे बताओ 13, प्लस 3 चार्ज आ गया, मतलब कितना निकाल दिया 3, तो कितना बचा 10 इलेक्ट्रॉन। क्या समझ आया। पहले कितना था बताओ 13, प्लस 3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो कितने हो गए अपने पास इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इस क्वेश्चन पे थोड़ा बाद में आते हैं, इससे पहले अपन एक इजी क्वेश्चन और कर लेते हैं। O-2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो O का एटॉमिक नंबर होता है 8, मास नंबर होता है 16, तो यहाँ से Z कितना आ जाएगा बताओ 8, विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितना है 8, वो किसके इक्वल होता है बताओ मास नंबर। तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा बताओ 8। न्यूट्रल स्पीसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो इसमें 8 होना चाहिए था, बट 2 इलेक्ट्रॉन माइनस की वजह से और एड ऑन हो जाएंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बताओ 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यस और नो। यस और नो। अब अपन क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बताओ, इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बताओ, रिमूव होंगे। ठीक है। ये की पॉइंट है अपना। अब नेक्स्ट एग्जांपल बचता है SO4-2। नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करता हूं मैं, तो प्रोटॉन इसमें कितना होगा, एटॉमिक नंबर 16, तो प्रोटॉन 16 प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में कितना एटम होता है बताओ। कितना एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो प्रोटॉन कितना होगा ऑक्सीजन में 8, कितना होगा 8। तो कितना, एक में 8 है बट कितनी ऑक्सीजन है 4, तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 32, विच इज इक्वल टू 48। यस, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए। अब मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, सल्फर में मास नंबर होता है इसका 32 माइनस एटॉमिक नंबर 16, तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है 16, और प्रोटॉन कितने होते हैं 6, बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना 4, ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 48। बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 प्लस ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 8, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 इंटू क्या हो जाएगा 4, है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन। प्लस माइनस की वजह से चार्ज क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, और प्लस की वजह से इलेक्ट्रॉन घटेंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा 50, है ना। ये इस तरह से क्वेश्चन से। ठीक है। फिर बात करते हैं अपन नए वाले सेक्शन की। और नए वाला सेक्शन क्या चीज है। आइसो सीरीज पढ़ेंगे अपन, आइसो सीरीज। क्या पढ़ेंगे बताओ, आइसो सीरीज। सबसे पहले आइसोटोप। क्या आइसोटोप, आइसोटोप क्या होता है बताओ। एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, बट मास नंबर क्या हो बताओ, डिफरेंट हो। ठीक है। मास नंबर क्या हो बताओ, डिफरेंट हो। वो आइसोटोप हो जाएंगे। एग्जाम्पल 1H1, 1H2, 1H3। सबका नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर क्या है बताओ। नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर क्या है, सेम। ठीक है, इस तो सारे क्या हो जाएंगे बताओ, ये तीनों आइसोटोप हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आइसो।
आइसोटोन। आइसोटोन में क्या होंगे बताओ, सेम नंबर हो। न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, जैसे पोटासियम एंड देन कैल्शियम। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखना है तो न्यूट्रॉन इक्वल्स टू क्या होगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इसमें। और इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, मास नंबर 40 माइनस प्रोटॉन। ये एटॉमिक नंबर, ये कितना 20, ये भी कितना 20। ये तो दोनों मिला के अगर बात करें दोनों का, दोनों क्या हो जाएगा बताओ, आइसोटोन्स। क्या हो जाएंगे, आइसोटोन्स। नेक्स्ट है आइसो बार। क्या चीज बताओ, आइसो बार। इनका क्या होता है, हैविंग सेम, हैविंग सेम मास नंबर। आइसो मतलब सेम होता है, बार मीन्स भार हो गया एक तरह से। टोन मीन्स न्यूट्रॉन, है ना। टॉप मीन्स एटॉमिक नंबर, है ना। आइसो का मतलब होता है सेम। तो जिसका मास नंबर सेम हो वो आइसो बार हो जाएगा, जैसे आर्गन। नेक्स्ट है जैसे कैल्शियम 20 एंड 40, ये दोनों क्या होंगे बताओ, आइसो बार हो गया। नेक्स्ट आइसो इलेक्ट्रॉन। क्या चीज बताओ, आइसो इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली सेम क्या हो बताओ, जिसमें सेम नंबर हो। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एग्जाम्पल सोडियम प्लस Mg+2, एल्यूमिनियम +3, एन पे -3 चार्ज, O-2, F-2। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, +1 चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया। इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, 12। किसका एटॉमिक नंबर 12, तो पहले 12 इलेक्ट्रॉन थे, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 10 है। एल्यूमिनियम में पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे बताओ, 13, 3 चले गए, प्लस मतलब तो कितने बचे, 10। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, पहले 7 एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, -3 मतलब 3 एड ऑन हो गए। ऑक्सीजन में पहले कितने थे बताओ, 8, और -2 मतलब 2 एड ऑन हो गए। सिमिलरली फ्लोरीन में 9 होता है, एक और ऐड हो गया। सब क्या है बताओ, सब में इलेक्ट्रॉन सेम है। सब में क्या है बताओ, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपनी आइसो सीरीज पड़ी है। आइसो का मतलब क्या था, सेम। आइसो का मीन ही क्या था बताओ, सेम। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, लाइट की डुअल नेचर। क्या चीज, लाइट की क्या नेचर होती है उसके बारे में बात करते हैं, डुअल नेचर हो। डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट के दो नेचर होते हैं, इट हैज टू नेचर। दो नेचर होते हैं, कौन कौन सा बताओ। एक होता है वेव नेचर, जो कि कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है बताओ, ये कंटिन्यूअस होते हैं, मतलब लगातार वैल्यू आएगी, सारी वैल्यू आएगी। दूसरा पार्टिकल नेचर। दूसरा पार्टिकल नेचर, ये क्या होती है बताओ, इट इज डिसकंटिन्यूअस इन नेचर, है ना। वेव नेचर क्या होती है, लगातार वैल्यू आती है इसकी। वेव नेचर क्या होती है बताओ, लगातार। वेरेज पार्टिकल नेचर क्या होती है बताओ, पार्टिकल नेचर डिसकंटिन्यूअस होती है, कहीं वैल्यू आएगी कहीं वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है। वेव नेचर मतलब लगातार सारी वैल्यू आएगी यार, कंटिन्यूअस का मतलब सब वैल्यू जाएगी, डिसकंटिन्यूअस मतलब सब वैल्यू नहीं आएगी।
अब थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि यार आखिरकार ये वेव क्या होती है ना। ये क्या होती है वेव? इट इज एक्चुअली इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, है ना। ये एनर्जी ट्रांसफर करने का वे होता है मैटर ट्रांसफर किए बगैर। ठीक है। अब कौन कौन सी इसकी टर्मिनोलॉजी उसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन। टर्मिनोलॉजी ऑफ वेव, टर्मिनोलॉजी ऑफ वेव। तो जो वेव होती है, वेव होती है इस तरह से, साइन वेव होता है। जो ये चीज होती है उसको बोलते हैं अपन क्रस्ट, और जो नीचे वाला चीज होता है उसको बोलते हैं, ये दोनों चीज, ट्रफ, है ना। ये जो यहां से साइन होता है, ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ठीक है। पहले इसमें टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं अपन, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है एक्चुअली? दो क्रस्ट के बीच में या दो ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं बताओ? लेमड़ा। तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन टू कंटिन्यूअस ट्रफ और क्रेस्ट, उसको क्या बोल देंगे बताओ? वेवलेंथ। क्या बोल देंगे? वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ।